हेलो डियर पेरेंट्स एंड सिक्स्थ क्लास के दोस्तों। क्लास सिक्स के इंग्लिश पेपर में फुल मार्क्स लाना मुश्किल लगता है। अब नहीं। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास सिक्स का इंग्लिश का पीरियोडिक टेस्ट वन, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चाहे रीडिंग हो, राइटिंग हो या ग्रामर, सारे सेक्शन कवर होंगे विथ स्मार्ट, करेक्ट आंसर्स और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। बच्चों के लिए इजी एक्सप्लेनेशन, टीचर्स के लिए रेडी रेफरेंस और पेरेंट्स के लिए परफेक्ट रिवीजन टूल। तो पेन और नोटबुक ले लो दोस्तों और चलो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा क्योंकि स्पेलिंग सेक्शन और लिटरेचर के आंसर्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पेपर की पहली झलक कैसी है। पेपर का पहला कुछ ऐसा है सेक्शन, इसका 10 मार्क्स का है। सेक्शन ए जो रीडिंग का है वो 10 मार्क्स का है। बी जो है दैट इज राइटिंग एंड ग्रामर, दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स एंड सेक्शन सी लिटरेचर, that will be of 20 marks. So section A reading part is okay, you have been given a passage here and you have to read this passage and then answer the following questions. तो आइए पढ़ते हैं इसको। There was once a wise old owl who lived in an old banyan tree. Every day he observed the happenings around him silently. One day he saw a little squirrel who had fallen from the tree. The owl flew down and helped the squirrel get back up. The squirrel was surprised and asked, "Why did you help me?" The owl said, "Kindness needs no reason." The squirrel thanked him and promised to help others too. From that day, the banyan tree was filled with acts of kindness from all the animals who lived around it. तो एक बार की बात है, एक समझदार बूढ़ा उल्लू एक पुराने बरगद के पेड़ पर रहता था। हर दिन वह चुपचाप अपने आसपास की घटनाओं को देखता था। एक दिन उसने देखा कि एक छोटी गिलहरी पेड़ से गिर गई है। उल्लू नीचे उड़कर गया और गिलहरी को वापस ऊपर चढ़ने में उसने मदद की। गिलहरी हैरान होकर पूछती है कि आपने मेरी मदद क्यों की? तो उल्लू बोलता है कि दया के लिए कोई कारण नहीं होना चाहिए। गिलहरी ने उसे धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह भी दूसरों की मदद करेगी। उस दिन से बरगद का पेड़ जो है, सभी जानवर वहां पर जो रहने वाले थे वो सभी एक दूसरे की हेल्प करने लगे और वो दयालुता से भर गया। आइए चलिए बात करते हैं इसके एमसीक्यूज की। पहला एमसीक्यू है, वेयर डिड द आउल लिव? आउल कहाँ रहता था? नेस्ट में, हाउस में, बैनियन ट्री में या बुश में? तो वो रहता था बैनियन ट्री में। सेकंड है, व्हाट डिड द आउल डू एवरी डे? वो क्या करता था? सोता था, गेम्स खेलता था, ऑब्जर्व करता था क्वाइटली सब कुछ, या उड़ जाता था? तो वो ऑब्जर्व करता था सब कुछ क्वाइटली। मैं चाहूंगा कि मुझसे पहले आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। हु फेल फ्रॉम द ट्री? कौन गिरा था? मंकी, आउल, स्पैरो या स्क्विरल? तो गिरी थी स्क्विरल। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डिड द आउल टीच? आउल ने क्या लेसन सिखाया? फ्लाई हाई, ऊंचा उड़ो, टू फाइट, लड़ाई करो, टू बी काइंड या टू ईट मोर? तो उसने सिखाया था टू बी काइंड। फिफ्थ है, व्हाट डिड द स्क्विरल प्रॉमिस? टू हेल्प अदर्स, टू क्लाइंब हायर, टू फ्लाइट फाइट द आउल और या टू स्टे अलोन? तो उसने स्क्विरल ने प्रॉमिस किया था कि वो भी जो है दूसरों की हेल्प करे। चूज द सिनोनिम्स ऑफ वाइज। वाइज का सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम वो वर्ड होता है जो सेम मीनिंग होता है, समानार्थक, सिमिलर मीनिंग वाला। तो वाइज का सिमिलर क्या होगा? क्लेवर, एंग्री, स्लो या ब्रेव? तो इन चारों में से तो क्लेवर ही होना चाहिए। ये क्लोजेस्ट मीनिंग है, एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं है लेकिन क्लोजेस्ट मीनिंग यही है। उसके बाद है, चूज द एंटोनिम ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस का अपोजिट हमें देखना है। तो केयर, रूडनेस, ऑनेस्टी या जॉय? तो काइंडनेस का अपोजिट होगा रूडनेस। देन एट इज, व्हाट वर्ड इन द पैसेज मीन लुकिंग केयरफुली? लुकिंग केयरफुली कौन सा वर्ड था? स्लीपिंग, हेल्पिंग, ऑब्जर्विंग या क्लाइंबिंग? सी पार्ट, ऑब्जर्विंग इज द राइट आंसर। नाइन्थ इज, गिव अ सुटेबल टाइटल टू दिस पैसेज। अब इस पैसेज को आप कुछ भी टाइटल दे दीजिए अपनी मर्जी से। जैसे कि आप बोल सकते हैं द आउल एंड द स्क्विरल, या द काइंड आउल एंड द ग्रेटफुल स्क्विरल, या द काइंड आउल। जैसे भी आप जो भी चाहे इसका सुटेबल टाइटल दे सकते हैं। टेंथ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी? तो इस स्टोरी का मैसेज ये है कि जो काइंडनेस है वो फैलती है। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो वो इंसान और किसी की आगे मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो इस तरह से आप पहले का आंसर लिख सकते हैं सुटेबल टाइटल में, द काइंड आउल एंड द ग्रेटफुल स्क्विरल, ये भी लिख सकते हो आप। और मैसेज के लिए आप लिख सकते हो, द स्टोरी टेल्स अस दैट काइंडनेस स्प्रेड्स,
इफ वी हेल्प समवन दे विल ऑल्सो हेल्प अदर। उसके बाद दोस्तों हम पहुंच जाएंगे सेक्शन बी, जो कि राइटिंग एंड ग्रामर है। यहाँ पर पहला है क्वेश्चन, क्या है, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ अ लॉस्ट इंग्लिश टेक्स्ट बुक फाउंड नियर द स्कूल लाइब्रेरी। यू आर आर्यन या आराध्या फ्रॉम क्लास 6। और write a notice inviting students of class 6 to 8 to participate in an essay writing competition on My India in 2047। तो ये दो टॉपिक आपको मिले हुए हैं, इन पर आपको नोटिस लिखना है। तो आइए नोटिस लिखते हैं। पहले हम बात करेंगे जो लॉस्ट टेक्स्ट बुक वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय या जो भी आपके स्कूल का नाम है, नोटिस, और फिर आप डेट डाल देंगे, फिर आप लिख देंगे सब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है फाउंड अ लॉस्ट टेक्स्ट बुक। हो सकता है आपका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग हो एज पर योर इंग्लिश टीचर, तो आप देख लेना एक बार। जिस फॉर्मेट में टीचर ने लिखा है उसी फॉर्मेट में कीजिएगा, वैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। A lost English textbook has been found near the school library today. The student who has lost can collect it from the lost and found box in the reception area. तो रिसेप्शन एरिया में लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स रखा हुआ है, वहां पर वो किताब मैंने उठा के रख दी है। मुझे स्कूल लाइब्रेरी के पास मिली थी। मेरा नाम है आर्यन, क्लास 6। इसी के साथ और में अपने को मिला है ऐसे राइटिंग कंपटीशन है ऑन माई इंडिया इन 2047। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, वही नोटिस और डेट, सब्जेक्ट लिख दिया ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन। एंड essay writing competition on the topic My India in 2047 will be held this Saturday for class 6 to 8। सैटरडे को होगा, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मस्ट गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर बाय फ्राइडे। मेरा नाम है आराध्या और आज मैं हूँ कल्चरल प्रिफेक्ट। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद 6 मार्क्स की ग्रामर है, आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब ये कौन सा टेंस होता है इसको हम पहले लोग पढ़ते थे, इसको बोलते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें इज, एम, आर और वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। तो जैसे यहाँ पर है आई डैश इन ग्रेड 6 स्टडी, तो यहाँ पर आएगा आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये आपकी बुक में भी गिवन है, टेक्स्ट बुक में, ये टेक्स्ट बुक से ही लिया हुआ है। देन नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये भी आपकी बुक में है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिनके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, उसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, जिसमें लगा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो पंक्चुएशन में यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, ये कैपिटल हो जाएगा और बाकी तो कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड वाले में भी ये जो है डी का, डू का डी जो है ये भी कैपिटल हो जाएगा। डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो बहुत बेसिक सा दे रखा है, कोई खास इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। डी इज अंडरलाइन द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है दोस्तों जो हमें नाउन की खासियत बताता है कि नाउन कैसा है। द टॉल जिराफ एट फ्रॉम द ट्री। अब यहाँ पर नाउन क्या है, एक तो जिराफ है और एक ट्री है, ठीक है। तो जिराफ कैसा है, इसकी खासियत दे रखी है टॉल, तो इसके हिसाब से जो टॉल है वो आपका एडजेक्टिव हो गया इस सेंटेंस में। सेकंड है शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो शी तो प्रोनाउन हो गया और ड्रेस जो है वो नाउन होगी ना, और ड्रेस किस में है जी, वो तो ब्यूटीफुल है। तो फिर यही हमारा जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। सी इज राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। पुलिश का अपोजिट हो जाएगा वाइज, और इग्नोर का अपोजिट हो जाएगा नोटिस। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, इस तरह से आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप वाइज और यहाँ पर लिखेंगे आप इग्नोर का अपोजिट नोटिस। उसके बाद ई है, फिफ्थ है अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडवर्ब क्या होता है दोस्तों, जो वर्ब की खासियत बताए, जो वर्ब की खासियत बताएगा, एक्शन वर्ड की खासियत बताएगा, वो एडवर्ब होता है। जैसे कोई काम कैसा हुआ है, धीरे, हल्का, तेज। अ, तो जैसे यहाँ पे है द आर्मी फॉट ब्रेवली। अब यहाँ पर काम जो हो रहा है वो हो रहा है फॉट, यानी कि लड़ाई लड़ी जो है वो वर्ब है। तो अब वो फाइट कैसे हुई थी, वो ब्रेवली हुई थी, बहादुरी से। तो यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा आपका ब्रेवली। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में है द पोस्टमैन कम्स। अब ये कम जो है ये आना हो गया काम, ठीक है। अब ये कम कैसे हो रहा है, डेली हो रहा है। तो आपका जो यहाँ पर जो आपका एडवर्ब बनेगा वो बनेगा डेली। तो ऊपर है ब्रेवली और नीचे है डेली। वैसे ना 99% टाइम जो है ना एंड में एल वाई होता है ना, जहाँ पर वो वर्ड एडवर्ब बनता है, जैसे पॉजिटिवली, ब्यूटीफुली, सिंग, इस तरह के जितने भी वर्ड है।
उसके बाद नेक्स्ट है अंडरलाइन द एडजेक्टिव। ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एनीवे यहाँ पर बात करते हैं एडजेक्टिव की। तो कैन यू आइडेंटिफाई द ब्लू बैग। अब यहाँ पर आप देखो बैग जो है वो किस कलर का है, ब्लू कलर का। तो आप इसको जो है आप बता सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। और यहाँ पर शी वोर अ रेड ड्रेस। तो यहाँ पर ये ड्रेस कैसी है, रेड कलर की है। तो आप बता सकते हो कि ये रेड जो है वो एडजेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी लिटरेचर 20 मार्क्स। यहाँ पर क्या है, पहला है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर आपको पोएम की कुछ लाइंस दी हुई हैं और फिर इनके बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओ वाइज रेवन सिंग मी अ सॉन्ग, योर वॉइस इज स्वीट एंड बोल्ड, द बर्ड विल चीयर, द वुड्स विल रिंग, योर सॉन्ग इज वर्थ मोर देन गोल्ड। तो यहाँ पे जो हु इज प्रेजिंग द रेवन, कौन था जो रेवन की प्रेज कर रहा था, तो हमें पता था वो जो फॉक्स थे जिसका नाम था रेनर्ड। तो रेनर्ड जो है वो प्रेज कर रही थी, तो आप यहाँ पे लिख दोगे रेनर्ड इज प्रेजिंग द रेवन। अगर क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट टेंस में है तो उसका आंसर भी प्रेजेंट टेंस में ही देना है दोस्तों। सेकंड इज व्हाट क्वालिटी ऑफ रेवन्स वॉइस इज मेंशन। तो रेवन की कौन सी क्वालिटी मेंशन कर रखी है वॉइस की, तो उसकी वॉइस जो है वो स्वीट और बोल्ड है, ये आप लिख दोगे। What do the woods do when a raven sing? वुड क्या करती है, वुड्स एक्चुअली वुड का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो जब रेवन गाती है तो वुड क्या करते हैं, वुड जो है दे विल रिंग। तो हम लिख सकते हैं द वुड विल रिंग विद द साउंड। ही इज व्हाट इज द सॉन्ग कंपेयर टू। तो जो सॉन्ग है वो किससे कंपेयर किया गया है, तो सॉन्ग को कंपेयर किया गया है गोल्ड के साथ। नेम द पॉइंट दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। किस पॉइंट से लिया गया है, पोएम का नाम है द रेवन एंड द फॉक्स। फिर उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। यहाँ पर आपको आंसर देने हैं 25 से 30 वर्ड्स में। वाई वॉज रामनाथ एंग्री। रामनाथ क्यों गुस्सा था, रामनाथ इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसने 5-6 साल कड़ी मेहनत की थी, क्योंकि जो सेज था, साधु था, उसने कहा था तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और फिर मैं तुम्हें एक मैजिक पोशन दूंगा। उसके बाद वाई डिड गजरात नॉट ईट हिज फूड। तो वो अपने दोस्त को बहुत मिस कर रहा था। उसका दोस्त जो बंटी था, बंटी का बड़ा खास दोस्त था ये, और वो उसको मिस कर रहा था, इसलिए वो कुछ भी खा नहीं रहा था। सी इज गिव वन रीजन वाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल अस्लीप। तो जब वो सोने की कोशिश कर रहे थे, आई मीन जब वो सोने जा रहे थे, तो उनको कुछ सस्पिशियस नॉइज, कुछ स्ट्रेंज वॉइसेस सुनाई दी। तो उनको पता लग गया कि कोई थीफ है जो उनके घर के अंदर घुसना चाह रहा है। D is how did the man and his wife get help from कोतवाल। तो वो लोग क्या है बातें करने का नाटक करने लगे और रामा रामा जो कोतवाल का नाम था कई बार लेने लगे, जिससे रामा को ये शक हुआ कि भाई अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, और उन्होंने बातों ही बातों में ये समझा दिया कि चोर अंदर है, और कोतवाल ने आकर उसको पकड़ लिया। Why does Reynard say that pride is not wise? तो प्राइड इसलिए अच्छा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर घमंड हो जाता है तो उससे हमारी अच्छाई जो है वो खत्म हो जाती है, और हमारे पास जो चीज़ें होती है वो भी हमसे खो जाती हैं। जैसे कि जो रेवन था उसके पास फूड था, लेकिन वो प्राइड में इतना फूल गया कि उसने अपना खाना ही छोड़ दिया। तो इन क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लिख रखे हैं। मैं आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आंसर्स अगर आपको सिंपल लगते हैं, अगर आपको अपने सिंपल लगते हैं आप वो याद कर लीजिए, अगर आपको मेरे लगते हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। तो ये रहे सारे आंसर्स, प्रेजिंग द रेवन ये वाला, और ये जितने भी हमारी पोइम के क्वेश्चन थे ये पोइम के क्वेश्चन हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आंसर अभी हमने किए ये है पहले 3 क्वेश्चंस, आप यहाँ पर देख लीजिए, ए बी सी डी 4 देख लीजिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर है वो 5वां क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया कि रेनर जो है उसने क्यों कहा प्राइड नहीं होना चाहिए। रेनर सेज प्राइड इज नॉट वाइज बिकॉज इट मेक्स पीपल लूज गुड थिंग्स, द रेवन लॉस्ट हिज फूड बिकॉज ऑफ हिज प्राइड। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर है 50 से 60 वर्ड्स में हमें आंसर देना है, कोई एक देना है, 5 मार्क का क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन है कि राइट द समरी ऑफ द पॉइंट द रेवन एंड द फॉक्स, इसकी समरी लिखनी है। या व्हाट वाज अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी, उन दोनों की दोस्ती में अजीब क्या था। तो चलिए आइए इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं हाथों हाथ। तो पहले रेवन की बात करते हैं। द रेवन हैड अ पीस ऑफ फूड, उसके पास था फूड का एक छोटा सा टुकड़ा। द क्लेवर फॉक्स प्रेज हिम and said his voice was sweet. The raven opened his beak to sing and the food fell.
द फॉक्स टुक द कूब। द पोएम टीचेस अस नॉट टू लेट प्राइड फूल अस, के जो प्राइड है वो हमें बेवकूफ़ ना बना दे हमें अपनी ही लाइफ में। तो गजराज जो है वो एक ह्यूज एलिफेंट था, बंटी जो है वो स्मॉल डॉग था, येट दे बिकेम क्लोज फ्रेंड्स। इट वाज़ अनयूजुअल, क्यों अनयूजुअल था? बिकॉज़ सच डिफरेंट एनिमल्स आर रेयरली बॉन्ड। रियल लाइफ में आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई हाथी जो है वो किसी कुत्ते के साथ दोस्त है, बहुत ही रेयरली आपको दिख सकता है। They loved spending time together. Their friendship shows that true love and care are not limited by size, shape or species. तो जो सच्ची दोस्ती है वो साइज़ पे नहीं जाती है, वो शेप पे नहीं जाती है, वो जाति पे नहीं जाती है, वो सिर्फ़ होती है बस। पहुँच गए हम आखिरी पड़ाव पर, स्पेलिंग 2 मार्क्स की, यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी है स्पेलिंग। ये देखिए वर्ड, आई एम श्योर आपको देखकर ही पता लग गया होगा कि ये वर्ड है डिलाइटेड। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ELIGHTED, तो ये डिलाइटेड हो जाएगा। और यहाँ पर रीअरेंज करना है आपको लेटर को, और मोडविस जो है इसको बनाना है, तो ये आपका बनेगा विज़डम। तो विज़डम की स्पेलिंग क्या होगी? WISDOM। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें, अगले वीडियो का इंतज़ार करें, हम फिर से किसी नए पेपर के साथ आपके पास ज़रूर आएँगे। तब तक अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो ना कीजिए और बोलिए, हेलो अध्यापक, ठीक है, बाय-बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।